कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड, ये सब देखा था। मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक सेट लिखता हूँ ए, ये हमने एक सेट लिखा, ये रोस्टर मेथड में है, रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो देखिए क्या क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल काउंट करना होगा जो इन वैल्यूज को होल्ड करे, और फिर हमें उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। प्रॉपर्टी हमें उन एलिमेंट्स की ऐसी लिखनी है कि वही एलिमेंट सेटिस्फाई कर पाए, किसी और सेट का कोई दूसरा एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जैसे इसके लिए हमें प्रॉपर्टी लिखनी है x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर अप टू 16। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये x है जो एक वेरिएबल है, और ये x क्या करेगा, इन एलिमेंट्स को होल्ड करेगा जिनकी प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, ये हमने लिखा रोस्टर मेथड। इसको आप किसी दूसरे वे में भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इवन नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 17। इवन नेचुरल नंबर है और 17 से छोटे है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर x इज लेस देन इक्वल टू 16। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 16 का लेस और इक्वल टू का मतलब है 16 के इक्वल, लेस देन का मतलब 16 से छोटे और 16 के इक्वल। ये आ गए। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ x such that x equal to 2 times of n where n belongs to natural number and n is less than 9। इसको देखिए, ये क्या लिखा हमने। मैंने बताया कि x क्या है, a क्या है। a जो सेट है वो क्या है, x मतलब वेरिएबल किसको होल्ड कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ n को। n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक, 9 से छोटे। 9 से छोटे नेचुरल नंबर आप देखो कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जैसे से आप 1 पुट करोगे 2 मिलेगा, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10, 6 पे 12 और 7 पे आपको 14 और 8 पे 16 मिलेगा। 9 तो आप पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि लेस देन 9 से छोटा। या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, x equal to 2 times of n where n belongs to natural number and n is less than or equal to 8। अब देखिए समझ आ गया होगा। x वो वेरिएबल है जो किसको होल्ड करता है, 2 टाइम्स ऑफ n को। n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक, 8। लेस देन और इक्वल टू मतलब 8 के इक्वल और 8 से छोटे। 8 के इक्वल 1 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पे n की जगह पुट कर सकते हो। उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा, और x क्या है, एलिमेंट ऑफ a। तो आप ये जो रोस्टर मेथड थी इसको आप इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, इतने तरीके से। आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल बनाना होता है। वो वेरिएबल क्या करेगा, उन सभी वैल्यूज को होल्ड करेगा जिनकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी या फिर जो एलिमेंट उन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हो सकता है किसी का, बहुत सारे लोगों का तरीका सेम नहीं हो लिखने का, लेकिन अलग अलग हो सकता है, बट होना चाहिए सही होना चाहिए। अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे इवन नेचुरल के नंबर की जगह इंटीजर लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, होल नंबर लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया। चलिए, ये था रोस्टर मेथड से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया। अब देखें, कुछ और लिखता हूँ।
देखें, ये रोस्टर मेथड में, इसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो आपके पास क्या क्या तरीका हो सकता है। एक तो क्या, x such that x is odd natural number, odd natural number up to 15 या less than 15, 16, x such that x is odd natural number where x is less than 16, 16 से छोटे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। एक और तरीका, अब सारे बहुत सारे लिखने के बजाय मैं सीधा इसका एक और बस 2 ही तरीके लिखता हूँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से इसको लिखना है। बस मेन वो है x such that x equal to 2n minus 1, और नंबर होता है आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 पुट करोगे तो 2 minus 1 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 पुट करोगे तो 5 आएगा। इसी तरह से आपने इसकी जगह 8 पुट किया, 8 टू 16 minus 1 15 आ जाएगा, -1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 8। अब n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है और कहाँ तक जाना है आपको, 8 तक जाना है, 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे पुट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू 16 minus 1 15। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x such that x equal to 2n minus 1, n belongs to natural number and n is less than 9। ये है आपका इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। ये बता रहा है कि n है वो नेचुरल नंबर है और 9 से छोटे, 9 से छोटे 1 से लेके 8 तक, वो आप यहाँ पे पुट करते जाओ तो आपको ये सारी टर्म मिल जाएगी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखनी होगी। अब देखो इसके अंदर इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ये लिखा है मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने सिर्फ इनको लिखा है, सिर्फ इनको लिखा है। ये लिखने का मतलब इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ये लिखने का मतलब इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो बताया था सेट बिल्डर फॉर्म को हमें इस तरह से लिखना है कि उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखना है कि वो ही एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर पाए, दूसरा किसी और सेट का कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो हमारे लिए यूनिक एलिमेंट आ जाएंगे जो इसमें है वही के वही। ठीक है, एक और देखिए, एक और सेट लिखता हूँ। मैंने सेट लिखा 5 10 15 20 25 30 एंड 35। ये एक सेट है। ठीक है, इस सेट को रोस्टर मेथड में लिखा हुआ, सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा, देखिए x सच दैट x इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n। क्या ये 5 की टेबल है? तो 5 टाइम्स ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 8, n इज लेस देन 8। 8 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7। आप 1 बाय 1 पुट करते जाओ, 1 ये आया, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये और 7 ये। या फिर आप इसको ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसा भी लिख, इक्वल टू करके इसको 7 भी बना सकते थे, तो 7 और उससे छोटे आ जाएंगे तो भी यहाँ तक पहुँचोगे। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। ऐसा लिखने का मतलब है कि आपने सिर्फ इनको ही लिखा है, इनके अलावा इसमें 40 नहीं आ सकता, इसमें 0 नहीं आ सकता। समझ गए? तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर मेथड, ये रोस्टर है और ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट एक और सेट लिखता हूँ रोस्टर मेथड के अंदर, 5 25 125 और 625। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ। इसको देखने से एक चीज़ समझ आ रही है कि ये 5 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x such that x इक्वल टू 5 to the power n where n belongs to natural number and n is less than 5। क्या आपको समझ आया? अब आप इसमें देखिए
n कॉमन नेचुरल नंबर लिखना है और वो भी 5 से छोटा। 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। 1 पुट करोगे ये मिलेगा, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये। आगे मतलब आप ये लिख रहे हो, इसका मतलब इन एलिमेंट्स को ही बता रहे हो। तो ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर मेथड, ये ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है इनकी जिसमें इनके अलावा कोई और एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ये होता है अगर आपके सामने रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करोगे, और अगर सेट बिल्डर में लिखा हुआ तो उसको रोस्टर में कैसे लिखोगे वो देखते हैं। इसको एक बार नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखें। चलिए एक मैं लिखता हूं, सेट x such that x is factor of 36। चलिए x इज फैक्टर ऑफ 36। अब ये सेट बिल्डर में है, इसको रोस्टर में लिखना है। कैसे लिखूंगा? 36 से फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 3 4। 5 नहीं होता, 6 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 फिर 24 12 और 18 और फिर 36। ये इसके फैक्टर हुए। ये सेट बिल्डर से हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है? चलिए एक और देखते हैं। x such that x is letter of word mathematics। ये रोस्टर मेथड में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने उसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले हमने रोस्टर में थे, उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया था। अभी सेट बिल्डर में हमको गिवन है, ये सेट बिल्डर मेथड में है, उसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये बहुत सिंपल इजी रहता है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत इजी लगता है कि सेट बिल्डर में उसको रोस्टर में फटाफट लिख देते हैं, क्योंकि एलिमेंट ही लिखने होते हैं। एलिमेंट से सेट बिल्डर उसकी प्रॉपर्टी देखिए, और प्रॉपर्टी लिखना वो थोड़ा सा ऐसे टफ रहता है, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एकदम से ध्यान में नहीं आती। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमको प्रॉपर्टी कैसे लिखना है। अब देखिए इसको मुझे लिखना है, तो मैं इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ एम ए, एम के बाद ए, फिर टी टी, फिर एच एच, फिर ई के बाद एम नहीं लिखना, आ गया। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती सेट में। फिर ए आ गया, फिर टी आ गया। आई वो नहीं है, ये आई। फिर सी वो भी नहीं आया, फिर एस वो भी नहीं आया। ये आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एक और लिखता हूँ, x such that x is solution of x square minus 5x plus 6 equal to 0। अब इसको, ये सेट बिल्डर में है, मुझे इसको रोस्टर में लिखना है। ये सेट बिल्डर में गिवन है, सेट बिल्डर में ये हमको गिवन है, इसको मैं रोस्टर में लिखना है। देखो कैसे लिखता हूँ रोस्टर में। x इज सोल्यूशन ऑफ, x इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या क्या होता है आपको पता है? 6 5 को कैसे ब्रेक करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो -2 और -2, तो x की 2 वैल्यू आएगी 2 और 3। 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 -5 इंटू 2 10 -10, 4 + 6 10 -10 0, 2 और 3 तो सेटिस्फाई करेंगे तो ये आ गया आपका आंसर 2, 3। ये हो गया आपका रोस्टर मेथड। ठीक है, चले
अभी मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। सेट्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं उस पर चलेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास ऑप्शंस है। फर्स्ट A इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। नंबर 2 पे है T, E, A, C, H, E, R। ये 2 बार नहीं लिखना होता है। और नंबर 3 A, B, C 1, -2। ये कुछ सेट लिखे हुए हैं, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। आप लोग इजीली कर सकते हो, आपको इतने सारे एग्जांपल बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए मैं सीधा लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखूंगा? एक्स सच दैट। एक्स क्या है? ध्यान से देखो तो ये क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो मैं x इक्वल टू n स्क्वायर लिख दूँ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया खत्म। ये क्या है? एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? x है, और x इसको होल्ड कर रहा है n स्क्वायर को, और n क्या है? नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो x आएगा, और x क्या है? इसका एलिमेंट है। चलो तो एलिमेंट कौन कौन से हुए? हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यही तो सारे हैं इसके अंदर, ये सारे आ जाएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट देखें, ध्यान से देखें, ये टीचर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूँ इसको सेट बिल्डर में? x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड टीचर। ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है मुझे। हाँ ये क्या हो सकता है? ध्यान में, इसको मैं लिखता हूं x सच दैट। x है क्या? मेरे पास x की 2 वैल्यू है, एक तो है x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू है -2। ठीक है, ये सभी x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, 2, 3, ये सारी x की वैल्यू होती है, क्योंकि हम लिखते हैं x सच दैट x किसको होल्ड करता है, तो x इन दोनों को होल्ड कर रहा है, x की वैल्यू है। अब लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखूं कि मुझे सिर्फ x की यही 2 वैल्यू मिले? इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है दोनों की? तो x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकता हूँ। और x इक्वल टू -2 है, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ आया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट मिलेंगे, और वो 2 रूट कौन से होंगे? ये 2 होंगे, यही से तो बनाया है, ये 2 होंगे। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आपको ये समझ आया? x क्या है? इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? ये दोनों। तो आपको ये लिखो या ये लिखो, ये टीचर जो वर्ड है उसके लेटर है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, ये लिखो, या सेट बिल्डर में ये लिखो।
तो आप लोगों ने सभी जो रोस्टर मेथड में लिखे होते उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये एक बार नोट करें। नेक्स्ट देखें, कल आपको बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू बताया था। आज हम लोगों ने सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे, रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो सीखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स बोल सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, इसके अंदर फर्स्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कोई इसको नल सेट भी बोलते हैं, कोई बुक में इसको वाइड सेट भी लिखा हुआ। इन सभी का मीनिंग एक, आप एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो या वाइड सेट बोलो, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। नल सेट का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, और वाइड सेट का मतलब भी कोई एलिमेंट ना हो। मतलब हम एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे बताया था अभी, सेट के अंदर क्या लिखते हैं हम, एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो सेट हो जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट ही नहीं है तो सीधा सा कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दो, ये एम्प्टी सेट है। नल सेट, वाइड सेट बोल सकते हैं। अब इसको दूसरे वे में भी लिखते हैं, इसको एक और तरीका इसको लिखने का, फाइल ऐसे लिखते हैं। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। बस ध्यान रखना ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, नहीं तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा था वो उसका एलिमेंट हो जाता है, ये इसका एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा मतलब वो नल सेट है। मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों के एक ही मीनिंग है। मतलब अब ये नल सेट है। और ऐसे भी मत लिखना कि कोई एलिमेंट नहीं है तो जीरो एलिमेंट, तो जीरो तो इसका एलिमेंट हो जाएगा, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया जीरो, तो ऐसे भी मत लिखना। तो वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट, इन सभी को एक ही मीनिंग है और इनको लिखने का तरीका ऐसे, कर्ली ब्रैकेट बना दो, अंदर कुछ मत लिखो, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, जीरो भी नहीं, या फिर ऐसे लिख दो फाइल, इसका मतलब भी वही होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ए सेट which does not contain any element is called the empty set. Empty set or null set or void set. It is एग्जाम्पल देखें, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे इस फाई से। ये आपका फाई है और सिंपली ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको अभी समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन से छोटे नेचुरल नंबर। अगर आपको बोला जाए कि एक सेट बनाओ जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको कौन से लिखने हैं, वन से छोटे नेचुरल नंबर, आपको पता है कि वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं होगा तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें। x सेट बिल्डर में लिखा हुआ x such that x is 4
फुटेड, 4 फुटेड मैन। ऐसा कभी होता है? 4 फुट मैन होता है? कभी नहीं होता। इस तरह का कोई मैन होता ही नहीं है। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 देखें। x such that x 2x plus 11 equal to 3 and x belongs to नेचुरल नंबर। अब आप लोग मुझे बताएं कि इससे x की क्या वैल्यू मिलेगी? इससे x की क्या वैल्यू मिलेगी? और जो वैल्यू मिलेगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या मिल सकती है? जैसे आप 11 को इधर शिफ्ट करोगे, 3 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 -4, तो x की वैल्यू -4 मिलेगी। -4 कभी भी नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो इसका कोई एलिमेंट आएगी नहीं। ये तीनों ऐसे सेट है ये तीनों ऐसे सेट है जिनके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। और जब कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट, या वॉइड सेट बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं। नेक्स्ट सेट है टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सिंगलटन सेट। सेकंड नंबर का सेट बात कर रहे हैं हम लोग। सिंगलटन सेट, इसकी भी डेफिनेशन लिख दो। वैसे सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया। ओनली वन एलिमेंट है किसी अगर सेट के अंदर तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A set that contain only one element is called singleton set। जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल लिखता हूं मैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। रोस्टर मेथड में लिखता हूं। देखिए कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर? ओनली 1, 0, एक ही एलिमेंट है। तो ये सिंगलटन सेट हुआ। ध्यान देना ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट है। दूसरा x such that x minus 1 equal to 2, इससे आपको x की कितनी वैल्यू मिलेगी? सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, 3। नंबर 3 पे है x such that x is capital of India, इंडिया की कैपिटल। x क्या है? इंडिया की कैपिटल, और इंडिया की कैपिटल एक ही है तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। जब एक ही एलिमेंट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। तो ये क्या हुआ आपका? सिंगलटन सेट। तो आपको दो तरह के सेट की डेफिनेशन समझ आई। एक है एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एक होता है सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोला एक सेट ए है x सच दैट x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो और वो होना चाहिए नेचुरल नंबर, एक ही एलिमेंट आएगा। दूसरा x सच दैट x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताएं इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? 4 से छोटा और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, वो भी नेचुरल नंबर कोई नहीं होता। 3 से बड़ा 4 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। इसको मैं ऐसे लिखूंगा b इक्वल टू 5 ओनली, और इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये है सिंगलटन सेट और ये एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आपको क्लियर है? नेक्स्ट इसको नोट करें, डेफिनेशन को और एग्जाम्पल को। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाला सेट।
चलिए थर्ड सेट, नंबर 3, थर्ड सेट कौन सा है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि हम उस सेट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट है वो फाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और एक होता है इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कितने होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ स्टार इन द स्काई, स्काई के अंदर कितने स्टार है कोई नहीं बता सकता। जब बता ही नहीं सकते हैं तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, नहीं बता सकते। और फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट। तो ये जो बोला हमने सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ये सब फाइनाइट सेट में ही आता है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम काउंट कर सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A set that contains finite number of different elements is called a finite set. Is called a finite set. या फिर in a set if the elements can be counted, for example नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप उनको काउंट कर सकते हो, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखें, इसका एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 by 1, S इक्वल टू AEIOU। कितने एलिमेंट्स है? 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5 काउंट कर सकते हो, ये फाइनाइट हो गया। दूसरा M X such that X is a month in a year. X is a month in a year, एक साल में कितने मंथ काउंट कर सकते हैं? 12 मंथ होते हैं। नंबर 3 A इक्वल टू X such that X इक्वल टू n स्क्वायर। हाँ इसको देखिए, X इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर। अब n क्या है? नेचुरल नंबर है। n मैं बोलता हूँ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे सर ये फाइनाइट कैसे हुआ? नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, अब इनका सबका स्क्वायर करते जाओ इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, बिल्कुल, तो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन? ये कि n की वैल्यू है वो 20 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब देखें क्या ये फाइनाइट सेट हुआ? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 1 और 20 के बीच में 18 एलिमेंट्स आएंगे, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए ना, जिनके हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह के सेट्स को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए इनफाइनाइट सेट। नंबर 4 इनफाइनाइट सेट। समझ गए होंगे नाम से ही, इसके नाम से समझ आ जाता है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, a set that contains
that contains unlimited number of elements, unlimited number of elements, जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको कहेंगे is called infinite set. दूसरे शब्दों में के इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? A set which is not finite, a set which is not finite is called infinite. हाँ, दो डेफिनेशन लिख दिए, एक तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और दूसरा अगर वो फाइनाइट नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो इनफाइनाइट हो गया। दो तरह की चीज़ें होगी, या तो फाइनाइट होगी, काउंट कर सकते या नहीं कर सकते। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं है तो फाइनाइट होगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल इनफाइनाइट सेट का, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, बहुत सारे नहीं काउंट कर सकते, तो इवन को भी कहाँ काउंट कर सकते हैं? 2, 4, 6, 8 अप टू पता नहीं इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जो इन्फिनिटी तक जाए जिसके एलिमेंट्स वो इनफाइनाइट सेट। दूसरा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब ये चीज़ आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी होगी कि लाइन क्या होती है। लाइन की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है लाइन, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंट, इन सभी पॉइंट का ये कलेक्शन होती है। और ये पॉइंट कितने होते हैं? क्योंकि लाइन तो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाती है, को पता है लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाएगी, और रे होती है वो वन लाइन में जाती है, वन वे में इनफिनिटी तक जाती है, एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट होता है, इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर मैं लाइन की बात करूँ तो दोनों तरफ इनफिनिटी तक जाएगी, और लाइन पे तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके अंदर बोला है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं उन सभी का सेट, तो वो तो काउंट कर ही नहीं सकते, फाइनाइट है ही नहीं, तो क्या होगा? इनफाइनाइट। तो इसमें जितने आप काउंट करने जाओगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। नंबर 3 पे देखें, x such that x belongs to n and x is prime number, x is prime number, x नेचुरल नंबर ऑफ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर होते हैं, आप नहीं बता पाओगे कितने होते हैं। आप बढ़ते जाओ, 2 से स्टार्ट कर दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर उसके बाद आ जाओ 23, 29, इस तरह से बढ़ते जाओगे, लेकिन आपको इसका एंड नहीं मिलने वाला। तो ये थे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट नहीं है तो फाइनाइट होगा। ये डेफिनेशन को नोट कर ले विद एग्जांपल। चले आगे बढ़ते हैं। आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करना खूब। देखो अभी आपके पास टाइम है, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि उसको फिर से कभी देखना ना पड़े। अगर आपके पास टाइम होता है और आप किसी चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हो प्रैक्टिस, तो उसकी इतनी सारी प्रैक्टिस कर डालो कि फिर से उसको कभी देखना ना पड़े।
हर तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। हाँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें सेट्स के क्वेश्चन पूछे गए हो और कॉन्सेप्ट किसी और चैप्टर का जो आपने नहीं पढ़ा तो वो छोड़ सकते हो। जिस भी चैप्टर में, जिस भी टॉपिक में और जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो, एक रूल बना लो, नियम बना लो कि जिस टॉपिक में, जिस कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो आगे कभी भी आपका डाउट रहे ही नहीं। कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, जो आपको टफ लगता है, जिसको करने में आपको इच्छा नहीं होती, उसको आपको इस तरह से एकदम फ्रेश माइंड में इस तरह से इतना करना है, उसके 200, 300, 500 क्वेश्चन करने हैं इतने सारे कि आगे लाइफ में उसको कभी देखना ही नहीं पड़े और आपके माइंड से एक चीज़ है वो हट ही जाएगी हमेशा कि ये मेरा डाउट था कभी। ये रूल हमेशा फॉलो करना है। नेक्स्ट देखें, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखिए, कार्डिनल नंबर क्या या फिर ऑर्डर क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एक सेट है ए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। एक सेट बी है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। एक सेट सी है जिसके अंदर लिखा हुआ है। अब अगर आपसे बोलता हूं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आपको बोलोगे 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3। ये क्या है? सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3। ये होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कार्डिनल नंबर होता है इसका। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं, मतलब यही कह रहा है कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। या फिर इस ए का ऑर्डर क्या है, ओ ऑफ ए, वो भी 3। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इन दोनों का एक ही मीनिंग। हम ज़्यादातर ये काम में लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये एडवांस में कई बार 1-2 बार पूछा है, वहाँ पे लिखा रहता है ऑर्डर ऑफ ए। तो इसका भी मतलब आप यही समझना, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब भी वही होता है कि सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 5। तो ये है कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। समझ आ गया होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए, द नंबर ऑफ different elements, number of different elements in a finite set A, or non-empty finite set A is called the cardinal number or order of A, denoted by it is। इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर ऑर्डर ऑफ ए का मतलब सेट ए का ऑर्डर ऑफ सेट ए मतलब वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कई बार मॉडुलस ऑफ ए भी लिख सकते हैं। इन सब का एक ही मीनिंग है। और ये डिफाइन, अगर ये तो डिफाइन नहीं किया होता,
इन दोनों को तो डिफाइन नहीं करते, लेकिन ऐसा लिखा है तो वो डिफाइन करके देंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये ऐसा लिखा होगा। यस, इसमें डिफाइन नहीं किया होगा, इसका आप समझ जाना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है या फिर ऑर्डर ऑफ ए है, लेकिन इसमें ये डिफाइन करके देगा। चले देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल देखें। A, B, the set of A, B, the set of letters of the word school, क्या क्या आएगा बोलो। सेट को लिखता हूँ मैं रोस्टर मेथड में S, C, H, O और L। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हुए ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसको जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 लिख दूंगा, नहीं। रिपीटेशन सेट के अंदर लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, हम नहीं लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। ये दो वो नहीं, सिर्फ एक ही है। ये मैंने पहले ही बताया था, ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट है उनका कलेक्शन है, 2 बार 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ये भी यही बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक, ए का मतलब इसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, अगर एक बार वो लिख दिया तो वो डिफरेंट टाइप के नहीं हो जाएगा। तो ये है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन ए, 5 आ गया। चले एक और लिखता हूँ, D is the set of digits in decimal नंबर सिस्टम। तो आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट क्या क्या होती है। तो डी सेट क्या होगा, देखिए 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाता है, 9 तक। ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट ये होती है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इक्वल टू 10। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डी के अंदर, वो 10 होंगे। तो ये तो था कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कोई फाइनाइट सेट है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर होता है, वही उसका ऑर्डर होता है। ध्यान देना, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन सा है वो नल सेट है और कौन सा नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ 2 सेट। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो हम कल देखेंगे। आज आप इतना बता दीजिए। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर examples of the null set ऑप्शन। क्वेश्चन फर्स्ट है, a equal to x such that x belongs to natural number and x square is less than 0। नंबर 2 है, b x such that x belongs to natural number and x minus 2 equal to 9। और नंबर 3 है, c equal to x such that x belongs to whole number and 3x minus 2 equal to 5। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following sets are finite or
और इनफाइनाइट सेट्स। फर्स्ट है ए x such that x belongs to integer and x square equal to 64। नंबर 2 पे है b where x such that x belongs to natural number and x square minus 3x plus 2 equal to 0। नंबर 3 पे है c equal to x such that x is prime number। और नंबर डी पे है, फोर्थ है नंबर डी, वो हो जाएगा x such that x belongs to z and 3x minus 2 equal to 11। चले अब देखते हैं सबसे पहले x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इज नेगेटिव। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ किसी नेचुरल नंबर क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर ही नेगेटिव नहीं होता है, तो होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। एलिमेंट नहीं आएगा तो ये नल सेट आया। x माइनस 2 इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू 11 नेचुरल नंबर होता है, तो ये नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। इसको देखें, होल नंबर, ये 2 इधर जाएगा तो 5 to 7/3, x की वैल्यू 7/3, क्या 7/3 होल नंबर होता है? नहीं होता, तो ये नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं। इसको देखें, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x कितना प्लस माइनस 8 इंटीजर होता है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे तो ये फाइनाइट हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं 2 को, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसको देखें, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के या तो 2 रूट होते हैं या 1 रूट होता है, ये 0 रूट होता है, ठीक है। अब इसमें से कोई नेचुरल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन आप काउंट कर सकते हो, 0 हुआ तो भी ठीक है, 1 हुआ तो भी ठीक है, 2 हुआ तो भी ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। इसमें प्राइम नंबर आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट सेट है। और x belongs to integer and x equal 3x minus 2 and 3x equal to 11 plus 2 13, x equal to 13/3, इंटीजर होता है 13/3 नहीं, नल सेट है और होगा क्या? फाइनाइट। कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, कोई एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है, तो क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। तो ये कुछ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट के एग्जाम्पल्स है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट इस पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।